कौन सा चल रहा है अपना। और ये याद तो करना पड़ेगा, क्या समझे? ये याद तो करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। बोलो कैसे करोगे? ऐसा है कि इसके मंत्र अधिक हैं तो 22 हैं, तो 11 पढ़ लिया करो एक दिन, 11 एक दिन पढ़ लिया करो। और कितने रोज याद होते हैं, 1 है 2 है, वो सुनाएंगे। हाँ, याद तो करना है। दूसरी बात ये कि याद रखो कि आधार, जैसे हमारे खड़े होने, बैठने, चलने का आधार पृथ्वी है, वैसे ही जब हम पढ़ते लिखते हैं तो उसका मूल आधार है शब्द। मतलब मंत्र यदि आपको याद है तो व्याख्या करो, भावार्थ करो, मतलब निकालो, कुछ भी करो। लेकिन यदि मंत्र स्मरण नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। बाकी तो गप्पे हैं, कोई भी लगा सकता है। तो पहले मंत्र याद होना चाहिए, फिर मंत्र का शब्दार्थ याद होना चाहिए। मतलब एक अर्थ आपको जो अभिधा का है वो पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप यौगिक अर्थ में कौन सा क्या करेंगे वो तो अपने आप आ जाएगा। तो प्राथमिक जो बात है वो आनी ही चाहिए। और ये 2 बातें हैं, मंत्र का स्मरण और शब्दार्थ का बोध। ये इन 4 अध्यायों का जो है अपने को करना है, ठीक है? हाँ, ये खाली सुनने का भागवत कथा नहीं है। वेद कथा कर दी, बस कहने वाले ने कह दिया और सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना, ऐसा नहीं है। सारे मंत्र याद करने पड़ेंगे और शब्दार्थ का बोध करना पड़ेगा। बाकी फिर होता रहेगा जो भी होता होगा, ठीक है? पढ़िए मंत्र, देवता और ऋषि बोलिए। हाँ, 31वां अध्याय। नारायण ऋषि है और पुरुष इसका देवता है। चलिए, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पूरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत च सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आचार्यगण, प्रिय ब्रह्मचारियों, माताओं, बहनों, बंधुओं, तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं यजुर्वेद के 31वें अध्याय की।
ये बहुत प्रसिद्ध है और इसको हम पुरुषाध्याय के रूप में जानते हैं। और सभी हमारे वेद पढ़ने वाले पौराणिक भाई जो हैं वो इसको बहुत पाठ करते हैं। ये जितना प्रसिद्ध है उतना ही विवादास्पद है, क्योंकि इसके जो सामान्य शब्द हैं उनका जो अर्थ बनता है उसको हम जिस संदर्भ में प्रकरण चल रहा है उसमें से नहीं लेते, बल्कि जो प्रचलित अर्थ हैं उनको लेते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है, ऋषि इसका नारायण है और देवता इसका पुरुष है। तो नारायण कौन है? आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव तदस्य अयनम तेन नारायण इति स्मृतः। आप, इनको संस्कृत में नारा, आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनव, उसकी वो आगे की कड़ी है। तदस्य अयनम, अयनम क्या होता है? और भी एक अर्थ होता है उसका स्थान। तदस्य अयनम तेन नारायण इति स्मृतः। वैसे अयन जो है वो जो आप अर्थ दे रहे हो वो किस कहां आता है? रामायण। मतलब रामायण को रामायण क्यों कहते हैं? राम का अयन, अयन अर्थात मार्ग। तो राम जिस रास्ते अयोध्या से गया उसी रास्ते लौटा, तो इसलिए जो ये राम का मार्ग है ये राम का अयन है। तो उस मार्ग का वर्णन उस ग्रंथ में है, इसलिए इसका नाम रामायण है। और कहाँ आता है? दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य की जो गति है वो दक्षिण की तरफ जाती है, फिर दक्षिण से वो लौटता है, उत्तर की ओर जाता है, फिर उत्तर से लौटता है। जहां से चला वहीं पर लौटकर आया, ऐसा जो मार्ग है वो अयन कहलाता है। इसलिए सूर्य का मार्ग कैसा है? दक्षिण अयन और उत्तर अयन। जाके उत्तर में ही नहीं बैठा रहेगा, गया है वापस आएगा, इधर दक्षिण में गया है तो वापस आएगा, इसलिए इसका है उत्तरायण और दक्षिणायन। इसको एक और शब्द में एक जगह आया है, कहां बताओ? बता चुका हूं मैं आपको। और एक मंत्र में आया है और उससे मुक्ति से पुनरावृत्ति की सिद्धि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आयनाय। विद्यते आयनाय, ये जो मार्ग है परमेश्वर को प्राप्त करने का वो भी कैसा है? अयन है। जाकर वहीं रहने का नहीं है, जाकर के अनुभव करके फिर वापस आने का है, तो वो भी आयन है। तो इस दृष्टि से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और देवता इसका पुरुष है। तो पुरुष के बारे में उस दिन बता दिया था आपको कि पुरुष क्या है, परमेश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, देवता क्या है। तो देवता कहते हैं इसमें जिस बात की चर्चा की गई है, जिसका जो इस मंत्र का विषय है, प्रतिपाद्य है, जिसकी व्याख्या है, जिसके बारे में कहा गया है, मंत्र में जिसके बारे में कहा जाता है उसको देवता कहते हैं। इसके लिए निरुक्त ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है भला? हाँ, यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद्दैवतः स मंत्रो भवति। वैसे तो उसके कई तरह के देवता माने, उसकी विस्तार से चर्चा भी नहीं करेंगे। तो यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन, ये भाषा के प्रयोग में थोड़ी सी टेढ़ापन है। मतलब एक आदमी जो भाषा का अधिकारी होता है वो भाषा को कैसे भी काम में लेता है, वो गलत होता नहीं है, लेकिन समझने वाले को थोड़ी सी परेशानी होती है।
तो ये कहता है यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन। क्या अर्थ करेंगे इसका? अब यहां देवता शब्द यस्याम देवतायाम क्यों कहा? देवता शब्द जो है स्त्रीलिंग है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में नहीं है। हिंदी में देवता की जगह देवी प्रयोग करते हैं, संस्कृत में देवः और देवता प्रयोग करते हैं। देवः पुल्लिंग है और देवता स्त्रीलिंग है। इसलिए यहां कहता है यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन, मतलब जिस देवता को का अर्थपतित्व अर्थात अर्थ के संबंध में व्याख्यान विशेष स्तुतिम प्रयुंक्ते, उस देवता के बारे में जब वो बोलता है तद्दैवतः स मंत्रो भवति, वो मंत्र उस देवता का कहलाता है। अर्थात जो देवता लिखा है उसके बारे में उस मंत्र में चर्चा होगी, उसके बारे में व्याख्यान होगा। तो इसलिए इस मंत्र का देवता जो है वो पुरुष है। और मंत्र में कई बार पुरुष शब्द नहीं भी होता, लेकिन यहां तो है। मंत्र में पुरुष की चर्चा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा न उपासना स्तुति पूर्वकम सृष्टि विद्या विषयम आह। इसमें उपासना है, स्तुति है और सृष्टि विद्या है। तो स्तुति में सहस्र शीर्षा पुरुषये वेदम एतावानस्य महिमा त्रिपाद ऊर्ध्वम, ये तो स्तुति में आएगा। ततो विराड जायत, ये सृष्टि उत्पत्ति में आएगा। तस्माद ज्ञात सर्वतः छंदांसी जज्जिरे। यहां पर यत पुरुषम वेदधु, ये सब उसका प्रक्रिया आगे आगे क्या क्या होता है उसको बताएगा। तो इस बात को एक एक शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है, इस तरह से हमें इसको देखना है। चलिए पहला मंत्र देखते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। यहां क्रिया क्या है? अत्यतिष्ठत्, वो ठहरा हुआ है, वो खड़ा है, वो विद्यमान है, जो भी है। और वो कौन है? वो उसका विशेष है पुरुष। पुरुषः अत्यतिष्ठत्, पुरुष है। अब कोई कहता है जी पुरुष है तो किसी भी पुरुष को ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन क्यों नहीं ले सकते? उसके जो विशेषण हैं वो घटने चाहिए। वो पुरुष कैसा है? सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात, तीन बातें चाहिए उसमें। सहस्राक्ष सहस्र शीर्षा सहस्रपात, हर जगह सहस्र का प्रयोग है। समस्या क्या है कि एक ही तरह का प्रयोग है। अपने यहां तो शरीर में ऐसा है नहीं, कोई चीज एक है, कोई दो है, कोई चार है, कोई 10 है, अलग अलग है। पैर हमारे पास 2 हैं, लेकिन ये कहता है 1000 ही होने चाहिए। आंख 2 हैं या 1000 कहता है। हमारे यहां सिर तो एक ही है, 1000 कहता है। यदि एक सहस्र सिर के साथ सहस्र ही पैर हों तो हमारी गणित तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसका चित्र बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। कई बार अच्छा भी बनता है। अवधूत मंडल है एक जगह, कहाँ है? ऋषि उसमें हरिद्वार में बड़ा मठ है अवधूत मंडल। जब हम वहां छात्र थे तो पहले उसमें एक निर्माण हुआ ईश्वर के सहस्र रूप के दर्शन, और वो कराते हैं, है वो अभी बना हुआ है। लेकिन उसमें ईश्वर के सहस्र रूप कैसे दिखाते हैं? विज्ञान का एक प्रयोग है। शीशे के सामने शीशा जब एक खास कोण से रखते हैं तो क्या होता है? बिंब प्रतिबिंब चलते हैं। इस बिंब इसका बिंब इसमें, उस बिंब का फिर इसमें, इसका फिर उसमें, उसका फिर उसमें, उसका फिर उसमें, ऐसे कितने भी दिखते हैं। तो उन्होंने विष्णु बना करके और दोनों तरफ को इस तरह से शीशे लगा दिए कि आदमी देखता है तो कहता है कई हजार,
इधर भी कई हजार, तो विष्णु के सहस्र रूप दिख जाते हैं। ठीक है बताओ, तो प्रयोग है अपना। अब यदि हम मान लें सहस्र को संख्या का वाचक मान लें तो ये सब कठिनाई आ जाएगी। लेकिन वेद का जब अर्थ होता है तो अर्थ में हमें क्या है, उसका उद्देश्य जो है ना कहने का, वो मुख्य है। हमें बताना क्या है, जब वो कहते हैं कि हजारों लोग हैं, चाहे वहां 100 ही हो, और खास तौर से जितने कार्यक्रम होते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। हाँ, वो एक उत्सव हुआ, 100-200 लोग आए, कहते हैं बहुत बड़ी संख्या में हजारों लोग आए। क्यों लिखा? अरे भाई प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जिसके 4 आते हैं वो 100 बोलता है, जो 100 आते हैं वो 1000 बोलता है, 1000 आते हैं वो 50,000 बोलता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा जी वहां 1 लाख व्यक्ति आए थे। तो मैंने कहा देखो उस मैदान को नाप लो, लंबाई चौड़ाई, और एक व्यक्ति के बैठने के लिए 4 फीट की जगह चाहिए, 2 ऐसे 2 ऐसे, कितने बैठ सकते हैं गिन लो। तो वहां तो 10,000 भी नहीं बैठ सकते, उसमें भी खाली, फिर भी घोषणा लाख की। तो हमारा एक मानसिक जो प्रभाव है ना, उसको प्रभावित करने के लिए, मन को प्रभावित करने के लिए हम संख्या को बढ़ा देते हैं। उससे ये ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्ति की संख्या से बढ़ते हैं तो बल भी तो बड़ा बताना होता है, तो उसको भी संख्या से जोड़ दिया। भाई उसके तो आंखें बहुत हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो अच्छा देखता है, अच्छा देख सकता है। इसलिए देखना, बताओ परमेश्वर देखता है कि नहीं देखता? हमारी तरह क्यों नहीं देखता? हमारी तरह नहीं देख सकता वो। दो अलग बात समझो, देखना क्रिया किस में है? देखना जो क्रिया है वो है किसकी? यदि आत्मा की है तो परमात्मा में है कि नहीं है? फिर वो हमारी तरह क्यों नहीं देखेगा बताओ? फिर गलत हो, गोलक तो नहीं है, फिर भी गलत हो, फिर भी गलत हो। हमें गोलक की आवश्यकता है देखने के लिए, और उस अच्छा हमें गोलक की आवश्यकता क्यों है? हमारा दृष्टा नहीं है बाहर, देखने वाला जो है ना उसकी उपस्थिति नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। आंख उसको देखती है जहां आत्मा नहीं है। हमारा आत्मा शरीर से बाहर तो है नहीं, आंखों से उसको देखते जहां उसका सामर्थ्य नहीं है। आंख क्या है? साधन है, साधन है ना। तो साधन की आवश्यकता किसे होती है? जो असमर्थ होता है, जो दुर्बल होता है, जो कमजोर होता है, जो अपूर्ण होता है। मतलब जो खुद काम कर सकता है वो नौकर क्यों रखेगा? जो खुद जा सकता है वो साधन क्यों रखेगा? जहां वो खुद पहुंच सकता है वहां साधन लेकर क्यों जाएगा? जो खुद नहीं कर सकता वहां क्या होगा? साधन चाहिए, सहायक चाहिए, सुविधा चाहिए। तो हमको तो चाहिए, हम इसे विशेषता मानते हैं जबकि है ये कमजोरी। मतलब मुझे मेरी आंख अच्छी है तो मुझे आंख चाहिए, ये मेरी आंख जो है विशेषता नहीं है, ये मेरा अतिरिक्त तो नहीं है, ये मेरा अभाव है। जहां मैं नहीं जा सकता वहां के लिए मैंने आंख ढूंढ रखी है। इसलिए मुझे आंख की आवश्यकता है, किंतु
परमेश्वर को है क्या? क्योंकि वो तो आत्म रूप से विद्यमान है ना, और शक्ति किसमें है? आत्मा में है। मतलब मुझे अपने को देखने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे आंख नाक कान की जरूरत नहीं होती। है क्या कि जो जहां है वहां देख सकता है। मैं शरीर के रूप में यहां हूं, मैं देख सकता हूं। मैं शरीर के रूप में इसके पीछे नहीं हूं तो नहीं देख सकता। अब इसमें भी क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि इस शरीर में मैं भौतिक रूप से हूं तो मैं भौतिक रूप से ही देख सकता हूं। तो परमेश्वर को भी भौतिक रूप की आवश्यकता है। क्यों? कि वह उसके अंदर भी है, वो उसके अंदर भी है। मतलब उससे कोई स्थान रिक्त है ही नहीं। मतलब आंख की जरूरत तब पड़ेगी जहां आंख न हो। आंख ही सब जगह है, दृष्टि का क्षेत्र सारा ही है, फिर साधन की क्या जरूरत है? मुझे दूरबीन कब लगानी पड़ती है? जब मेरी आंख काम नहीं करती। और मेरी आंख यदि काम करे दूर तक तो फिर मुझे क्या आवश्यकता है? तो परमेश्वर जो है उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वतः स्वयं वहां विद्यमान है, अस्तित्व के रूप में विद्यमान है। इसलिए वो उसकी आंख भी हर जगह है, उसके कान भी हर जगह हैं, उसकी इंद्रियां सब जगह हैं। इसलिए उसे कोई आवश्यकता किसी इंद्रिय की नहीं है। इसलिए सहस्र शब्द जो है एक में तो एक ही होगा ना, या एक में अनेक होगा? मतलब शरीर मेरे आत्मा से भिन्न है तो शरीर में तो अनेकत्व की बात आती है। भाई इसमें 2 आंख दे दी, 2 कान दे दी, 2 नाक दे दी, ये तो बनाकर हमको दिया। लेकिन जो आत्मा है उस आत्मा में भी 2 आंख हैं क्या? हो सकता है हूं, नहीं तो 2 क्यों बनाए? हैं? ऐसा हो सकता है ना, कभी एक आंख न रहे तो दूसरे से देख लेता है। मतलब ये इसका तो उपयोग इस दृष्टि से बनाया कि आपको वो क्या दिखाना चाहता है, कितना दिखाना चाहता है। आप दोनों आंखों से कितना देख सकते हैं, इसका संबंध खाली आंख से नहीं है, आपकी गर्दन से भी तो है। आप देखते हैं तो क्या करते हैं? गर्दन को घुमाते हैं। मतलब केवल आंख को घुमाने से काम नहीं चलता, गर्दन को भी घुमाना पड़ता है। उल्लू देखा है? उल्लू, उल्लू कितनी गर्दन घुमाता है? पूरा घूम जाता है, पूरा पीछे तक घूम सकता है। तो केवल आंख उतने से पूरा काम चलता नहीं है, और उससे भी नहीं चलता तो फिर हम क्या करते हैं? पूरे घूम जाते हैं, पैरों से ही घूम जाते हैं। तो हमारी नेत्र की जो सामर्थ्य है वो बटी हुई है 2 में, गर्दन में, शरीर में, ताकि हम जितना जितना देखना चाहें उतना उतना उसको जोड़ लेते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। तो दृष्टि मात्र तो एक ही है। तो वैसे ही आत्मा में जो दृष्टि शक्ति है, सामर्थ्य है, वो तो एक ही होगा, वो अनेक थोड़ा ही होगा। तो परमेश्वर में एक होगा कि अनेक होगा? क्या होगा? एक ही होगा। तो आप फिर कैसे करेंगे? बड़ा आंख बना देंगे फिर आंख जो है ना बड़ा कर देंगे बड़ा क्या होगा? बड़ा तो आंख का ये हो सकता है जो ऊपर का हिस्सा है। मतलब बल्ब तो बड़ा कर सकते हो, बिजली को कैसे बड़ा करोगे? बल्ब तो आप 1000 वाट का, 2000 वाट का, 5000 वाट का बना सकते हो। तो बिजली को भी ऐसा ही ऐसा बड़ा बड़ा करोगे? मतलब जो तार जाता है उसको बड़ा बड़ा करते जाएंगे, सूर्य जैसा बना देंगे। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए जब हम तुलना करते हैं
तो तुलना में सामर्थ्य में एकत्व का जो बोध है, तो उसमें कितना सामर्थ्य है। अब एक मनुष्य है, थप्पड़ मार दो गिर जाता है, एक पहलवान है 10-20 को गिरा लेता है। तो शरीर तो वही सही है, लेकिन उसमें सामर्थ्य अधिक है। तो इसका मतलब एक वस्तु के हिसाब में सामर्थ्य अधिक भी होता है। तो अधिक होने के तो बहुत सारे कारण हैं। हम तो एक देशी हैं, एक देशी होने से सब कुछ थोड़ा हो जाएगा, सब कुछ थोड़ा हो जाएगा। और जिसके पास बहुत स्थान है, बहुत है, व्यापक है, तो उसके पास अपने आप ही बहुत हो जाएगा। तो हमारी आत्मा में जितनी दृष्टि का सामर्थ्य है, तो आत्मा की दृष्टि से परमात्मा में वो सामर्थ्य बहुत अधिक है। अर्थात जितना बड़ा हमारा आत्मा है उतना ही सामर्थ्य है। तो परमेश्वर में कितना सामर्थ्य होगा? जितना बड़ा वो है। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह आंख लगाकर बाकी को वहां से कुछ भेजेगा किसी को, ऐसा तो है नहीं। वो जहां मैं जहां हूं वहां मेरी आंख है, तो वो जहां होगा वहां उसकी आंख होगी कि नहीं होगी? भाई जहां मैं हूं वहां खड़ा हूं, मेरे पैर हैं, वो जहां है वहां उसके पैर होंगे कि नहीं होंगे? तो उसका जो होना है क्रिया, मतलब उसका देखना ही नेत्र है, उसका होना ही पैर है, उसका होना ही कान है। क्यों? वो है, सब कुछ उसके साथ है, इसलिए वो ही सब कुछ है। आंख नाक कान जो भी है वो सब सामर्थ्य उसमें संग्रहित है, एकत्व है। तो इसलिए हमारे सामर्थ्य की सीमा और उसके सामर्थ्य की सीमा की तुलना है। चलो आपका समय हो गया, तो इसको और इस दृष्टि से आप विचार करो, फिर इसको देखते हैं, फिर याद करो इसको। धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।